प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, मतलब कि टू सेव इसके ना किसी प्रोडक्ट की, ड्रग की, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए अपन एक मेथड या एक टेक्निक या एक केमिकल यूज में लेते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। सो व्हाट विल बी से, लाइक preservative are used to prevent any kind of changes in pharmaceutical formulation in physical, chemical और बायोलॉजिकल। किसी भी तरह का अगर आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को आपको बचाना है तो आप है ना, या तो सिंथेटिक वे में कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे जो कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बचा के रखेगा। होता है क्या है, अगर अपन देखें ना, अगर अपना खाना कुछ टाइम पड़ा रह जाता है तो वो क्या करता है, खराब हो जाता है ना, सड़ान मारना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपकी ड्रग है, दवा है, दवा के ऊपर बहुत रेयर केस में फंगस आता है, अगर उसमें आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पूरा मेंटेन कर रखा है तो बहुत ही लेस, क्योंकि उसके अंदर आपका प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मौजूद रहता है। तो प्रिजर्वेटिव अगर उसके अंदर मौजूद रहता है तो वो ड्रग को डिग्रेडेड होना नहीं देता है, ड्रग को खराब होने नहीं देगा, उसमें किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं आएगी, आपका प्रोडक्ट कंटामिनेट नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, उसमें आपका प्रिजर्वेटिव है ना। तो अब अपन बात करेंगे, प्रिजर्वेटिव तो है लेकिन उसके अंदर क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपने प्रिजर्वेटिव को मान लिया लेकिन उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है आपके प्रिजर्वेटिव की, मतलब कि एक नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए, किसी के साथ रिएक्शन, आपकी केमिकल के साथ में रिएक्शन, नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए। उसके बाद में क्या आएगी, ये है ना, प्रिजर्वेटिव शुड बी नॉट इरिटेंट, मतलब कि वो आपकी फॉर्मुलेशन के साथ में किसी भी तरह का कोई इरिटेंट नहीं करना चाहिए, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। उसका नेचर क्या है कि नॉन टॉक्सिक, उसको किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और उसमें ना गुड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें तो प्रिजर्वेटिव है ना, छोटी क्वांटिटी में आना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में भी वो अपना है ना कंसंट्रेशन में अपनी अच्छी सी एक्टिविटी शो कर दे, और उसके बाद में ना ये प्रोडक्ट को किसी भी तरह से कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछिए, और डेफिनेटली हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, नोट्स की जरूरत है तो भी आप मुझे नोट्स के लिए पूछ सकते हैं आप, क्योंकि ना हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशंस क्या होता है भाई, प्रिजर्वेटिव मैकेनिज्म और उसके सोर्स के आधार पे अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में आपका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी हो सकती है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में एंटीमाइक्रोबियल और चिलेटिंग एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल और चिलेटिंग एजेंट। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है जो क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है आपके हर एक फॉर्मुलेशंस में, ये प्रिजर्वेटिव होता है। अगर आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट में बात करें तो विटामिन सी उसमें मौजूद होना चाहिए, उसके बाद में विटामिन ई आपका हो गया, BHA हो गया। तो ये कुछ नॉर्मल जो रहते हैं ना प्रिजर्वेटिव, वो उसमें प्रेजेंट होने ही चाहिए। उसके बाद में आप नॉर्मल जो बात करें
तो आपका बेंजोइक एसिड हो गया, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आप बात कर सकते हैं वो है पैराबीन हो गया, एल्काइल एसिड हो गया, फिनोल्स हो गया। तो ये आपने देखोगे आप फॉर्मुलेशंस में, तो ये सारे कंटेंट्स आपकी फॉर्मुलेशंस में मौजूद रहते हैं, और अगर नहीं होंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। और चिलेटिंग एजेंट में आपने EDTA डाइथाइल टेट्रा एसिडिक एसिड के बारे में सुना होगा, सिट्रिक एसिड भी मौजूद रहता है जो कि काफी ज्यादा एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल अपन क्लासिफिकेशंस में बात करें तो ये इसका प्रिजर्वेटिव्स का बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। और सेकंड वन जो बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन में ही, वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स मतलब कि ये कहां-कहां से मिल सकते हैं। तो सोर्स में आपका बेस्ड ऑन सोर्स में बात करें तो नेचुरल और सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल सोर्स में अपन बात करें तो साल्ट हो गया, साल्ट है आपका। उसके बाद में नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि वो भी बहुत अच्छा, आपने देखा होगा नींबू का अचार खराब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है ना। उसके बाद में बेंजोएट्स हैं जो आपके सिंथेटिक है, सॉर्बेट्स हैं, सॉर्बेट्स, बेंजोएट्स, बेंजोएट्स हो गया। एड्स जिनके साथ में लग रहा है वो ये जो नॉर्मल है ना, ये आपकी ड्रग्स को खराब होने नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या करेगा? इनको बचा करके रखेगा, इनको किसी भी तरह की ये जो है ना एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा इसमें। तो अब फर्स्ट बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो ये क्या करते हैं? सेल्फ रिड्यूसिंग होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? फर्स्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? ये सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडाइज एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये कंपोनेंट को क्या करते हैं? सेंसिटाइज करते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन BHA। सेकंड वन जो है आपका एंटीमाइक्रोबियल, नाम से ही लग रहा है ना कि ये इनकी ग्रोथ को नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की एंटी माइक्रोब्स जो है ना उनकी ग्रोथ को ये जनरेट नहीं होने देंगे। माइक्रोब्स कहाँ इसमें पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। माइक्रोबियल सेल वॉल है ना उनको इनहिबिट करेगी, और माइक्रोबियल सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा? इनकी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ना, साइटोप्लाज्म उस पर आएंगे नहीं, और साइटोप्लाज्म नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली है कि भी ग्रोथ नहीं होगी। तो बेंजोइक एसिड, पैराबीन, एल्काइल एसिड, फिनोल्स, ये कुछ इसके एसिड एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो बात करें चिलेटिंग एजेंट, चिलेट्स जो है ना, चिलेट्स, चिलेट CHE, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो ये चिलेट्स फॉर्म में होते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है। चिलेट्स आपने देखा होगा, ये कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं, उसके बाद में ना ये इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसका एग्जांपल आप ADTA का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से ADTA ने अपना स्ट्रक्चर बना करके और इनको किसी भी तरह के केमिकल अटैक से बचा लेता है। मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, ये कहाँ से अपने को मिलते हैं, कौन कौन से सोर्स से अपने को प्रिजर्वेटिव? तो नेचुरल एजेंट हो गया और सिंथेटिक एजेंट। नेचुरल एजेंट में क्या है कि रोजमेरी हो गया, उसके बाद में बहुत से इसके सोर्स है। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको 9 रुपए में से इस चैप्टर के। अगर आपको है ना जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो डेफिनेटली हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे। और नहीं जरूरत है तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो का हाँ बिल्कुल आप है ना क्लास का एंजॉय करिए। तो इट शुड बी नो नेचुरल एजेंट में आपका रोजमेरी हो गया, रोजमेरी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको हर्ब्स है, साल्स हैं, साल्स हो गया। उसके बाद में जो शुगर है, विनेगर है, अल्कोहल है, डायमंड्स है, ये बहुत सारे सोर्स है ना जो आपको गेटिंग मतलब नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। उसके बाद में सोडियम सल्फेट, सिंथेटिक की बात करें तो सोडियम सल्फेट जो कि है ना केमिकल प्रोसेस है, आप केमिकल से ही इनको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में बेंजोएट सल्फेट, बेंजोएट सल्फेट हो गया। नेक्स्ट जो बात करें बाइसल्फेट हो गया, सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो गया।
सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया। तो ये कुछ मेजर मोटे मोटे सोर्स हैं जो कि अपने को सिंथेटिक वे में मिलते हैं। तो इनके बहुत कुछ एग्जांपल्स रहते हैं जो काफी यूजफुल रहते हैं। हम लोगों को है ना, अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो हम लोग है ना आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज है ना, अगर नहीं पूछोगे तो हाउ कैन वी हेल्प यू। तो अगर और कुछ डाउट्स है, आपको ज्यादा जानना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, अब इसकी प्रिजर्वेटिव की एप्लीकेशंस क्यों आई, व्हाई व्हाई इनको फॉर्मुलेशंस में इनकी क्या जरूरत पड़ी। तो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं कि मतलब प्रिजर्व का काम करते हैं ना, टू सेव फ्रॉम माइक्रोब्स ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये बचाते हैं। तो इट शुड बी वेरी वेरी यूजफुल। अदरवाइज है ना, अगर आपने इसमें अगर ग्रोथ हो गई किसी भी तरह की अगर आपके प्रोडक्ट में कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ग्रोथ होने के बाद में, तो आपको क्या करना होता है कि प्रिजर्वेटिव हर एक फॉर्मुलेशन में अगर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है तो कुछ टाइम होता है, उसका ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में वो खराब आना, सड़ान आना या किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन होने के बाद में वो खराब हो जाएगा। तो आपको उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव आएगा, आपकी ड्रग्स है तो भी प्रिजर्वेटिव आएगा, और कुछ अगर खाने के प्रोडक्ट्स हैं तो भी प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड करना ही करना कंपलसरी रहता है।